गुड मॉर्निंग क्लास 7 के सभी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग कहानी पढ़ रहे थे सुभान खां की कहानी पढ़ रहे थे। आप पिछले पार्ट में पढ़े कि जो है एक छोटा सा बच्चा है और सुभान खान से सब बात विमर्श करता है, उनके अल्लाह के विषय में पूछता है कि आपके अल्लाह क्या करते हैं, वो भी गुस्से वाले हैं कि नहीं हैं। हाँ, यदि आपको इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है तो क्या आपके अल्लाह को भी दाढ़ी है। तो इन सब बातों से जो है बच्चा पूछ रहा था और सुभान जी जो है उसका उत्तर बता रहे थे कि बड़े होने पे तुम्हें भी दाढ़ी होगी, मैं भी दाढ़ी बढ़ाऊंगा। दादाजी जो है खूब प्रसन्न हुआ, खूब। सुभान दादा मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पे चढ़ाकर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई और कहानियाँ कही। मेरा मन बहलाकर फिर वह अपने काम में लग गए। मुझे मालूम होता था। यहाँ तक हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े थे। आज हम लोग पेज नंबर 22 से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, वो बच्चा बता रहा है कि फिर अपने काम में लग गए। मुझे मालूम होता था कि काम और अल्लाह, ये ही दोनों चीज़ें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी है। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट से काम में जुट जाना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। कहने का भाव ये है कि कहने का मतलब काम से फुर्सत हुए तो तुरंत अल्लाह को याद करते थे और जैसे ही अल्लाह को याद कर लेते थे तुरंत अपने काम में फिर से जुट जाते थे। वही अपना वो पवित्र कर्तव्य समझते थे। और काम व अल्लाह का यह सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहता रहता था, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मज़े से डुबकियाँ लगा सकते थे, चुटकियाँ ले सकते थे। कहने का मतलब काम उनके ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति जो प्रेम स्नेह है और अपने काम के प्रति जो स्नेह है, उसके प्रति वो जो है इतनी प्रेम के धारे में डूबे रहते थे, मंदाकिनी नदी के जैसे। तो उस धारे में जो है सभी बच्चे जो है डुबकियाँ लगा लेना चाहते थे, अर्थात उनके साथ रहना पसंद करते थे। फिर आगे क्या हुआ? नानी ने कहा कि सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैक में जाना होगा। सुभाष खान आते ही होंगे। जाने कितने देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था। उसमें एक हुसैन साहब भी थे। कहने का मतलब कि काफ़ी मनौतियों के बाद वह जो है लड़का पैदा हुआ था और उसमें एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक, जब तक जनेऊ नहीं हो गया था, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा है और गले में गंडे पहनने पड़े हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। नए कपड़े पहनता, उछलता कूदता, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल देखता। धूम धड़क्के में किस तरह 4 पहर गुजर जाते इस मुहर्रम के पीछे। जो रोमांचकारी, हृदय को पिघलाने वाली, कर्ण से भरी दर्द अंगेज घटना छिपी है, उन दिनों की उसकी खबर भी कहाँ थी। कहने का मतलब वो बता रहे हैं कि हम जन्म से भले हिंदू थे, हमको जो है गंडे वगैरह पहना दिया गया था, लेकिन जो है सारा समय हमारा व्यतीत होता था कहाँ? मुहर्रम के मेले में। जो मुहर्रम मनाया जाता है, ताजिया, ये सब में जो है उनका अच्छा मन लगता था और सारी जो है दिन यूं ही गुजर जाती थी उनकी। वह बच्चा बता रहा है। और फिर आगे बता रहे हैं, खैर मैं नहा धोकर पहन ओढ़ कर इंतज़ार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुंच गए। अब वो बता रहा है बच्चा कि जैसे ही मैं नहा धो के तैयार ही हो रहा था कि दादाजी पहुंच गए। मुझे कंधे पे ले लिया और अपने गांव में ले गए। और उनका घर क्या था? बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। उनके घर जब वो लड़का पहुंचा तो उनके घर बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते पोतियों, नाती नातियों की भरमार थी। उनके घर में मेरी उम्र के बहुत से बच्चे रंगीन कपड़ों में सजे धजे अपने, सब मानो मेरे ही इंतज़ार में। सब जब पहुंचा, सुभान दादा की बूढ़ी बीबी ने मेरे गले में एक बद्दी डाल दी, कमर में घंटी बांध दी और हाथ में 2 लाल छड़ियाँ दे दी।
उन बच्चों के साथ मुझे लिए दिए करबला की ओर चली। कहने का मतलब जो मुसलमान लोग करबला की ओर जाते हैं, तो जैसे ही वो लड़का पहुंचा तो उनकी जो बूढ़ी सुभान की जो पत्नी थी, उस बच्चे के गले में एक बद्दी डाल देती हैं और उसके बाद कमर में घंटी बांध देती हैं और 2 लाल छड़ियाँ दे देती हैं। आगे फिर बता रहे हैं उसके बाद क्या होता है कि वो लोग सब लोग करबला की ओर चल देते हैं। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयाँ उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुंच गया। ईद बकरीद को सुभान दादा हमें भूल सकते थे। ईद बकरीद को न सुभान दादा हमें भूल सकते थे, न होली दिवाली को हम उन्हें। कहने का मतलब दोनों हिंदू और मुसलमानों में इतना गहरा प्रेम था कि वो ईद बकरीद पे वो हम नहीं भूल सकते, और हम लोग होली दीपावली पे वो सुभान दादा को नहीं भूल सकते थे। और उसके बाद क्या होता था कि बकरीद के दिन नानी हमें हाथों से पुए, खीर और गोश्त परोस कर सुभान दादा को खिलाती, और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनके दाढ़ी में मलता। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई तो मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा, सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसे ही रंगीन होगी ना। कहने का मतलब एक बार जो है जब उनके दाढ़ी में रंग लगा दिया वो बच्चा, तो पूछने लगा कि सुभान दादा, आप ये बताएं, क्या आपके रसूल अल्लाह की भी दाढ़ी रंगीन है? तो आगे पृष्ठ नंबर लास्ट पे देखे 23। फिर वो बताते हैं कि उस अल्लाह ने ही रंग दे रखा है बबुआ। अल्लाह की उन पर मेहरबानी थी, उनके साथ नसीब हम मामूली इंसानों को कहा। तो बताने लगे कि यह रंग जो देख रहे हो बबुआ, यह जो है अल्लाह ने ही सभी रंगों को दिया है। ऐसा कहकर झट से आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगे, जैसे वह ध्यान में उन्हें देख रहे हों। मैं भी कुछ बड़ा हुआ, उधर दादा भी आखिरी हज कर आए। अब मैं बड़ा हो गया, लेकिन उन्हें छुहारे की बात नहीं भूली। हाँ, छुहारे के जैसे मतलब बोले थे ना कि हम जब जाएंगे वहाँ पे मक्का मदीना में जाएंगे अल्लाह रसूल से मिलने, तो हम वहाँ पे छुहारे ले आएंगे तुम्हारे लिए। तो छुहारे की बात नहीं भूली थी। जब मैं छुट्टी में शहर से स्कूल लौटा, दादा का यह अनपन सौगात लेकर पहुँचे। उधर उनके घर की हालत भी अच्छी हो चली थी। दादा के पुण्य और लायक बेटों की मेहनत ने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए। आए पहले की तरह शिष्टाचार निभाया, फिर छुहारे निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। बबुआ, यह आपके लिए खास अरब से ले आया हूँ, याद है न आपको इसकी फरमाइश की थी। और उनके नथने आंतरिक के दिल हिल रहे थे। छुहारे के लिए सिर चढ़ाया ख्वाहिश हुई। आज फिर मैं बच्चा हो पाता, उनके कंधे पर लिपट कर उनकी सफ़ेद दाढ़ी में जो सचमुच नूरानी हो चली थी, उंगलियां घुसाकर उन्हें दादा 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 कहकर पुकार उठता। लेकिन न अब मैं अब बच्चा हो सकता था, न जवान में यह मासूमियत और पवित्रता रह गई। कहने का मतलब वो बच्चा सोच रहा है कि वह पुरानी बातें फिर से नहीं आ सकती, अब मैं बच्चा नहीं हो सकता। अंग्रेजी स्कूल के वातावरण में अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी। पर हाँ, शायद एक चीज़ अब भी पवित्र रह गई है। आँखों में आंसू की छलकन से अपने को पवित्र कर चुपचाप ही उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज़्यादा वक्त नमाज बंदगी में ही बीतता। दिन भर उनके हाथों में तस्बीह के दाने घूमते और उनकी ज़बान अल्लाह अल्लाह की रट लगाए रहती। अपने जवार भर में उनकी बुजुर्गी की धाक थी। जवार मतलब पास पड़ोस गांव के। तो अपने जवार भर में उनकी बुजुर्गी की धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें पंच मुकर्रर करते, और उनकी ईमानदारी और दयानदारी की कुछ ऐसी ही धूम थी। सुभान दादा का एक अरमान था मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। उन दिनों वह साधारण राज थे, लेकिन तो भी कहा करते, अल्लाह ने चाहा तो मैं भी एक मस्जिद ज़रूर बनवाऊंगा। अल्लाह ने चाहा और वैसा ही दिन आया।
उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। दादा ने अपनी ज़िंदगी की अर्जित कला इसमें खर्च कर दी। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई कि अब वह खुद कढ़नी या वसूली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते और उसके भीतर भीतर जो बेल बूटे काढ़े थे उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे और उसमें से एक एक काढ़ा जाना और उसकी ही बारीकी निगरानी में हुआ था। मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों के आम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे बगीचे से गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई, सुभान दादा ने ज्वार भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया और जुम्मा का दिन था। जितने मुसलमान थे सबने उसमें नमाज पढ़ी। जितने हिंदू आए थे उसने सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रख कर तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई, पान इलायची का प्रबंध किया। अब तक कि लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की दादा की मेहमानदारी भूले नहीं। कहने का मतलब उन्होंने जो सेवा स्वागत किया उस मस्जिद बनवाने पर, तो आज तक सभी लोग भूल नहीं पाए। ये आपकी कहानी सुभान खां की थी और ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट 5, मोटापा एक अभिशाप होता है। इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना। ओके, थैंक्स।